प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। एलटी ग्रेड में कई सारी चीज़ें नई निकल कर आई हैं और इनका क्या मामला है वो पूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो कंप्यूटर का मामला हो या बायोलॉजी आपका साइंस वाला मामला हो, उन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार यहाँ देखिएगा, सबसे पहली जो डाउट है कि 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करनी होगी या नहीं होगी। तो भैया देखो, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी यहाँ पर सीबीएसई। तो कहने का मतलब अभी तक अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो यहाँ पर जो एलटी ग्रेड के फॉर्म आए हैं इसमें आपको अभी टेट की या सीटेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे अब आगे सीटेट, जैसे कि बच्चों सेंटर गवर्नमेंट की जो जॉब आएंगी उनमें तो ये ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है सीटेट के लेवल 9-10 के लिए और 11-12 के लिए अलग अलग एग्जाम कराए जाने की बात हुई है। तो आगे तो होगा, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन अभी इसमें टेट की मान्यता नहीं है कि आपको टेट की ज़रूरत है। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर पहले भी बताया था। और साथ के साथ क्या ऐसा हो सकता है जैसे कि आरटी एक्ट लागू हुआ उससे पहले के शिक्षकों को अब टेट पास करने के लिए बोल दिया है जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची है। तो हाँ, ये संभावित है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको भी आगे जाकर टेट की परीक्षा पास करनी पड़े या सीटेट पास करना पड़े, ये हो सकता है। साथ के साथ नई शिक्षा नीति में विज्ञान एक है, तो विज्ञापन में जीव विज्ञान और शिक्षक का अलग अलग पद क्यों दिया है? यह हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, ठीक है, कि यहां पर जो एलटी ग्रेड के पद आए हैं इसमें बायोलॉजी का अलग है और बाकी का आपका साइंस के लिए अलग पद निकाला गया है। तो ये बायोलॉजी के टीचर के लिए अलग क्यों, साइंस का एक क्यों नहीं? क्योंकि ये टीजीटी वाले टीचर है और टीजीटी के लिए साइंस एक कंबाइंड ही वैकेंसी निकलती है, अलग अलग वैकेंसी नहीं निकलती। इसकी सुनवाई जो है वो प्यारे बच्चों 22 तारीख को होगी। इसके बाद ही कोर्ट कोई निर्णय देगा। जो याचिका दी गई है इसके लिए तो अलग से जो है प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए यह मामला। ये करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विज्ञान की सभी शाखाएं जीव भौतिक और रसायन को संयुक्त रूप से विज्ञान घोषित किया गया है। तो सहायक अध्यापक के लिए जारी विज्ञापन में जीव विज्ञान के लिए अलग से विज्ञापित क्यों दिया गया है, ठीक है। तो ये इससे जुड़ी हुई मामला है जिसकी सुनवाई जो होगी वो 22 तारीख में होनी है। इसका निर्णय 22 तारीख में आएगा जो भी है। एक झटका ये लगा है कि जो कंप्यूटर विषय हैं उनमें नॉन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगेगी रोक। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीसीए या फिर बीटेक कर रखा होता था तो आप यहां बिना बीएड करे भी एलिजिबल माने गए थे। लेकिन यहां पर अब जो है उन्हीं अभ्यर्थियों को एलिजिबल माना जाएगा जो कंप्यूटर साइंस से मतलब आपका स्नातक होंगे और साथ के साथ बीएड पास कर रखा होगा। तो बीएड वालों को ही मौका मिलेगा। तो ये भी चीज़ है। लेकिन अब या तो ये फॉर्म में संशोधन की कोई चीज़ निकालें जिससे कि वो बच्चे जिन्होंने बीएड कर रखी है वो अपना ब्यौरा दे सकें, ठीक है, या जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो एक बार कि कैसे वो बच्चे बता सकेंगे कि हाँ भाई हम बीएड वाले हैं और हम बीएड वाले नहीं हैं। तो ये एक कंप्यूटर वालों को झटका लगा है। साथ के साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में इस बार आवेदन जो हुए हैं वो अच्छे खासे हुए हैं। एक पद के लिए 166 दावेदार हैं और टोटल मिलाकर जो आवेदन हुए हैं ना 7466 पदों के लिए वो लगभग 12.5 लाख प्यारे बच्चों यानी कि आवेदन हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। तो कंपटीशन कम रहने वाला नहीं है और पेपर का लेवल भी अच्छा होता है, ये भी हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बाकी टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर अलग अलग कोर्सेज एलटी ग्रेड के लिए चल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़ सकते हैं जिसमें बेहतरीन अध्यापक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको क्लासेस करा रहे हैं। ऑफिस का नंबर है 9711449696। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके कोई भी जानकारी लेकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्या एलटी ग्रेड का एग्जाम कब तक हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होगा। कारण है उसका फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए हैं। तो सेंटर मतलब परीक्षा केंद्र निर्धारित करना भी एक बड़ा एक चैलेंजिंग काम होगा आयोग के लिए। इसीलिए आप मानकर चलो कि दिसंबर के बाद 2026 में ही एलटी ग्रेड की परीक्षा होगी। दिसंबर तक तो बिल्कुल आसार नहीं दिखाई देते। इसीलिए अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। अभी समय है और समय से अपना सिलेबस पूरा करके अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। तो यही पूरा मामला है जो आपको मैंने बताया है कि आवेदन खूब सारे हुए हैं और क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो अपनी तैयारी करते रहें और जो परिवर्तन हुए हैं उसमें आप अगर हैं तो फिर उसके अनुसार आप जो है अपना देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।